हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट कोई मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, अपनी श्रद्धा अनुसार दें, आपकी जेब भी ना फटे और मेरा भी दिल ना दुखे, है ना। कई लोग कुछ ज़्यादा ही श्रद्धा अनुसार हो जाते हैं, सामने वाले को नहीं समझते हैं, बस अपना देखते हैं कि भाई ठीक है, हाँ जी श्रद्धा अनुसार हो गया है तो अपनी मर्जी का हम दें कि ना दें। तो ऐसे नहीं होता। मैं इसलिए कहती हूँ श्रद्धा अनुसार कि कोई वंचित ना रहे, सबको अपनी प्रॉब्लम का, क्योंकि ये तो जर्नल रीडिंग होती है बेटा। हुई तो सारी रेजनेट हो जाए और नहीं तो बिल्कुल भी ना हो, है ना। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स का संदेश आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज आए और बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज आए, और मुझे बहुत प्यार और स्नेह दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बेटा आप लोगों की। ठीक है, ये पुल हुआ है। और दें यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स कार्ड दें। चलिए मैं ऐसे निकाल लेते हैं। वाह, क्या बात है। आपकी इंट्यूशन एक नई रोशनी की तरफ लेके जा रही है। आप वो अपनी अंतर आत्मा की ही सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया। लोगों की परवाह करने की आपको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। कुछ माइंड में डिस्टर्बिंग चल रही है तो उसे निकाल फेंको बाहर, ठीक है। आप है ना हर जगह अपने आप को जंजाल से बाहर निकाल रहे हैं, अपनी आत्मा की सुन रहे हैं। ये देखिए अवेयरनेस, ये देखिए हर जगह आपका दिमाग, आपकी थर्ड चक्रा एकदम बढ़िया से काम कर रहा है और आपको सुनने की जरूरत भी है और आप सुन रहे हैं। आपको एक रोशनी की ओर ले जा रहे हैं, एक रोशनी की ओर। बस आप अपने सौर्य से बाहर निकले। आपको अपनी निराशा से मतलब बाहर निकलने की जरूरत है। आप अपनी निराशाओं का जो बादल है ना आपके ऊपर, उसको उसकी छटाई करने की जरूरत है। आप अपने मन की आवाज सुने, ठीक है। एक उड़ान ले। ये जो डिस्टर्बिंग चल रही है ना, कुछ है जो आपके अंदर चल रहा है। आपका दिमाग बहुत परेशान है, फजल हो रहे हैं आप,
क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है आप घर की परेशानियों को लेके परेशान हो सकता है अभी काम में दिक्कत हो सकता है आप अपनी स्पिरिचुअल में और घर में थोड़ी डिस बैलेंस नहीं बन पा रहा है। आप स्पिरिचुअल की ओर बढ़ना चाह रहे हैं और जिम्मेवारियां अपनी ओर खींच रही है आपको, तो उसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हैं कि मुझे बस अब छोड़ दो, मुझे अपने घर ये संसार के जंजाल से मुक्त कर दो, ऐसा कुछ चल रहा है। आपकी अंतरात्मा बस अब नहीं चाहती और कुछ मतलब संसारिक, चाहे सुख हो चाहे कुछ भी हो, दुख हो, आपको उससे मतलब नहीं है। अब आप है ना अपने आत्मा में परमात्मा को पा चुके हैं। अब आप अपनी इनर आवाज का मतलब आप अपनी इनर वॉइस सुन रहे हैं, उसी को आप फॉलो करना चाह रहे हैं, उसी के साथ रहना चाह रहे हैं आप। जी मैंने कहा ना, उसी के साथ आप है ना एक अपनी अलग जिंदगी जीना चाह रहे हैं। आप इस से बाहर निकलना चाह रहे हैं, इससे बाहर देख रहे हैं आप। ये आपको अब इस काले जंजाल की, मैंने बोला ना, इसमें नहीं रहना। ये ब्लैक है ना जो आपका, अब खत्म हो गया है। मतलब जो भी आपकी दिक्कतें थी आप उनको खत्म करना भी चाहते हैं और यहाँ पर देखिए खत्म भी हो गया है। मैंने कार्ड दिखाए ना बेटा। हम्म, तो हो सकता है आपके जिंदगी में कोई प्यार भी आ सकता है, दस्तक दे सकता है, आपकी शादी भी हो सकती है, या फिर घर में कोई समारोह हो सकता है, घर में कोई शादी हो सकती है, कोई ना कोई फंक्शन हो सकता है। तो आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो चुका है। आप अपनी इनर आवाज ही सुने और अपने कदम आगे बढ़ाएं। ऐसे है ना, ऐसे मुंह लटका के नहीं बैठना है, ऐसे शोरों में नहीं रहना है आपको। ठीक है, आगे बढ़िए। लोग क्या कहते हैं उस पे आपको ध्यान दे नहीं रहे हैं, या फिर लोग आपके आसपास आपकी इसमें बाधा डाल रहे हैं, आपकी पूजा में बाधा डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग है आपके आसपास। जैसे कि मैंने बोला कि आपके दिमाग में ना कुछ चल रहा है, कुछ है जो आपको उड़ने से रोक रहा है, जो आपकी मनमानी करने से रोक रहा है। तो ये बुद्धि का ही कार्ड है। दिमाग में परेशानी बहुत है, तो आप बुध की रेमेडी कीजिए। ठीक है, बुध और विनस और मंगल, तीनों में थोड़ी सी है हलचल, इसी वजह से है। तो इनके पे ऊपर काम कीजिए। पर आपको गुरु सपोर्ट करेंगे, आपको गुरु सपोर्ट करेंगे और आप बिल्कुल अपनी मनचाही उड़ान लेंगे। आप ईश्वर से कनेक्ट हो चुके हैं, यूनिवर्स आपकी है ना, जो भी चल रही है ना, जो भी परेशानियां, इन सब चीजों का हल होगा। थोड़ी से और शांत रहे। या तो घर में पैसे को लेके दिक्कत हो सकती है, या फिर कार्य को लेके दिक्कत हो सकती है, कुछ ना कुछ है। या रिश्तों में थोड़ी सी अगर हलचल है, कोई परेशानी है, तो वो भी ठीक होगी आपकी, सब ठीक होगी, सब बढ़िया होगी आपकी। टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप तो समझदार ज्ञान से भरे व्यक्ति हैं। आप पहले से समझने वाले व्यक्ति हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आप तो हीरा है, आप हीरा है, कोई नूर हीरा है जिसको कि
अब यूनिवर्स अपने उसमें जड़ना चाहते हैं, अपने मुकुट में जड़ना चाहते हैं आपको। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जीवन इस धरती के लिए आखिरी बार हो। ये देखिए, आपकी अंतरात्मा को ईश्वर एक नया जीवन दे रहे हैं, नया रास्ता दे रहे हैं। ये देखिए कितने रंग हैं, सभी रंग। आप एक नए जीवन की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर पता नहीं आप अपने किए पे पछता रहे हैं, कोई गलतियां की हैं आपने, उसका है उस आपको वो है, या लोगों ने आपके साथ गलत किया है उसके लिए आप निराश हैं। तो आपको निराश तो होना नहीं चाहिए। आपके अंदर इतना ज्ञान, इतना सागर भरा हुआ है? तो फिर आपको इतनी दुनिया की परवाह क्यों, दुनिया की बातों में क्यों अमल करते हैं? दुनिया की बातों में आएंगे तो फिर आप इस राह में कठिनाइयां पाएंगे, जो राह पे आप चल रहे हैं। इनको कहने दो जो कह रहे हैं, आपके इंट्यूशन के हिसाब से आप चलते रहो। आपके इंट्यूशन आपको अच्छा ही देगी। आपका घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। अब है आपकी आत्मा की सुने, ना कि दिमाग में कुछ बवाल खड़ा करें। एक नई उड़ान की जरूरत है आपको, एक नई तलाश करने की जरूरत है। देखिए ना कैसे उड़ रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं। अपने यहाँ से छोड़ के आप अब निकल चुके हैं बाहर, आजाद। आत्मा आपकी आजाद हो चुकी है इस शरीर से, है ना। ऐसे नहीं कह रही हूँ कि गलत में नहीं लेना है। इस शरीर से मतलब हमारे कहते हैं ना दो रूप होते हैं, तो वाकई हमारे सभी के दो रूप होते हैं। हम सभी दो चेहरे के मालिक होते हैं। कई फरेब के से चेहरा मालिक होता है और कई निभाने के लिए चेहरे दो हो जाते हैं। क्योंकि कोऑपरेट करना और अंदर से सब कुछ जान लेना, तो वो भी तो दो समझ हो गई ना। हम कोऑपरेट कर रहे हैं यानी उनको निभाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कतें तो हैं, पैसों की दिक्कत है। ये पैसों की मुझे अब पता चल गया है, मैंने इसीलिए कार्ड और निकाला है। तो ये जो टेंशन है ना, मुझे पैसों की ही लग रही है। कोई घर में परेशानी चल रही है, दुख तकलीफ चल रही है, कार्य नहीं चल रहा है। वो मेरी इंट्यूशन में भी आ चुका था कि ये दिमाग में क्यों चल रही है। हो सकता है बच्चों को लेके चल रही हो। तो ये ना बहुत जल्द आपकी तरफ आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आप मेहनती हैं। आप थक जाएं, टूट जाएं, चूर हो जाएं, लेकिन फिर भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके मेहनत का आपको ऐसा वो मिलेगा। यू टर्न मारने वाले हैं आप, यू टर्न बिल्कुल। घर में ऐसा माहौल हो जाएगा खुशियों से भरा हुआ। ये देखिए, आपने जो ईमानदारी से मेहनत की है, आपने जो वक्त के साथ समझौता करके सहा है, हर किसी को निभाया है, हर तकलीफ से गुजरे हैं, तो ये आपकी मेहनत, यहाँ पर आपका संघर्ष, ये सब ईश्वर आपको एक नया जीवन देने वाले हैं। मैंने कहा ना, आप नए जीवन की ओर जा रहे हैं। या तो आप को बहुत बड़े मात्रा में सफलता मिलेगी। देखना, इंजॉय कर रहे हैं आप, इंजॉय करेंगे। मतलब घर में एक ऐसा खुशहाली माहौल हो जाएगा कि आप खुश होंगे, पार्टी करेंगे। आप
रिश्तेदारों को भी बुला सकते हैं, या फिर आपका रिश्ता आ सकता है, आपके बच्चों का आ सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ ये तो जनरल रीडिंग होती है बेटा। अब मुझे नहीं पता आप कौन बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चों की शादी का है या फिर आपका है। तो ये थी रीडिंग गाइस, फिर मिलते हैं। ओके बाय।